Okay, so let us start with very quickly revising graphs that we learned yesterday. So in the last session, we saw position time graph in various cases. So now you already know अगर position time graph ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब एंगल जीरो है, एंगल जीरो मतलब स्लोप जीरो है, मतलब वेलोसिटी जीरो है. सो इफ द ग्राफ ऑफ पोजिशन टाइम if position time graph of an object is a straight line parallel to time axis, it means object is at rest, non-moving object. If the curve is parallel to position axis, मतलब एंगल आपका यहाँ पे बन गया 90 और आपको पता है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है वेलोसिटी, तो स्लोप मिलता है tan ऑफ थीटा. थीटा कितना है 90, तो tan 90 कितना इंफिनिटी, मतलब वेलोसिटी कितना इंफिनिटी. मतलब ये केस क्या है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. और ऑल्सो इसका मतलब ये भी होता है कि एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजिशन है, तो ऑब्जेक्ट इज हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो ये है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस. So we have seen this in detail in the last session. Then अगर एंगल कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट मतलब tan थीटा कांस्टेंट, लेकिन tan थीटा मतलब स्लोप था और ये आपको देता है वेलोसिटी. याद रखना पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी. पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेरी गुड, बिकॉज आगे जाके अभी ग्राफ चेंज होंगे तो याद रखना पड़ेगा आपको पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप विल गिव यू वेलोसिटी. तो यहाँ पे एंगल कांस्टेंट है तो थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. इट मींस दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. देन अगर आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा है कि ये पोजीशन एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है, which means angle is increasing and increasing and increasing. एंगल बढ़ेगा तो tan थीटा, आपको पता है कि tan की वैल्यू एंगल के साथ बढ़ती है. tan 0 is 0, tan 30 is 1 by root 3, tan 45 is 1, tan 60 is root 3. तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे tan थीटा बढ़ेगा, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी. मतलब a curve which is bending towards the position axis means velocity is increasing. Velocity is increasing मतलब this is curve representing acceleration. Okay, सिर्फ इतना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ से ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, दैट यू कैन नॉट टेल. एक्सेलरेशन है लेकिन यूनिफॉर्म है, मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रहा है या हर एक सेकंड में वेलोसिटी अनइक्वली चेंज हो रहा है, यू कैन नॉट टेल. आपसे बता सकते हो कि देयर इज एक्सेलरेशन. देन हमने ऐसा एक ग्राफ देखा था जिसमें ये जो कर्व है इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस. सो पोजीशन टाइम का जो ग्राफ है अगर इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. मतलब ये केस था डी एक्सेलरेशन का. इसको तीन नाम है. डी एक्सेलरेशन मतलब उसको रिटार्डेशन भी बोलते हो आप, उसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हो, उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हो. सो एक्सेलरेशन में जब माइनस साइन आया तो इट मींस दैट द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, उसका वेलोसिटी कम हो रहा है. ओके, देन इफ थीटा इज कांस्टेंट बट ग्रेटर देन 90 तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बिकॉज थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि थीटा कांस्टेंट तो tan थीटा भी कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है तो tan ऑफ एनी एंगल ग्रेटर देन 90 इज नेगेटिव, तो वेलोसिटी इज नेगेटिव. बट यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब ये है वेलोसिटी कम हो रहा है ऐसा नहीं है, वेलोसिटी इज नेगेटिव बट कांस्टेंट. तो वेलोसिटी नेगेटिव बट कांस्टेंट कब होगी, जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन के पास वापस जाएगा. फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन इज ओवर हियर और जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बट गोइंग टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव x डायरेक्शन. तो दिस कर्व हियर represents object moving with constant velocity
नेगेटिव वेलोसिटी मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन. ओके, देन नेक्स्ट केस एक ऐसा था हमारे पास, राइट. इसमें इट मींस कि इनिशियली जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है, मतलब इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन एंड देन अगेन गोइंग बैक. तो इनिशियल एंगल थीटा 1 ये ग्रेटर देन 90 है और फाइनल एंगल थीटा 2 ये लेस देन 90 है. तो एंगल ग्रेटर देन 90 means negative velocity means object coming towards origin and then again going back away from origin with constant velocity, right. फिर हमने देखा था ये केस. इन सच केसेस एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट के दो डिफरेंट पोजीशंस है. तो एट द गिवन सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट हैज टू डिफरेंट पोजीशन विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस, राइट. तो ये था आपका पोजीशन टाइम का ग्राफ. मोशन की जब बात करते हो तो ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, इसलिए आप पोजीशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ आपने प्लॉट किया. लेकिन एज यू ऑलरेडी नो कि हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन सेम तो होगा नहीं, राइट. तो ऑब्जेक्ट विल आल्सो बेसिकली कीप चेंजिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज वेलोसिटी. तो पोजीशन के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हमको देखना है. पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको एक ही इंफॉर्मेशन मिल रही थी, वो था वेलोसिटी का. ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन भी मिलता है, लेकिन एक्सेलरेशन से पता लगता है कि ये एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, वो नहीं बता सकते हम. बट from velocity time graph you get two important information. velocity time graph से आपको दो important physical quantities you can find out. example, for example, तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, for example ये है velocity और यहाँ पे time. अब मैंने position नहीं लिखा है, velocity against time. मान लो we have something like this. यहां पे as you already know position time graph का स्लोप क्या था, velocity. और velocity time graph का स्लोप क्या होगा, velocity time graph का स्लोप क्या होगा, अरे नहीं पता, तो पहले ये देखना पड़ेगा. I thought you know this. So if you don't know this doesn't matter. सेम स्टोरी, सिर्फ यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस पे टाइम फिक्स कर दिया है और ये है वेलोसिटी. सेम, लेट अस से कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t1. द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v1. तो दिस करस्पॉन्ड्स टू t1. यहाँ पे ये जो है दिस टाइम इज t1, ओके, and this is v1. तो ये टाइम t1 पे ये वेलोसिटी है v1. सिमिलरली एट सम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगा, तो एट सम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम t2 वेलोसिटी इज v2. तो यू हैव समथिंग लाइक दिस. और ये आ गया आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन. तो अगेन मैं अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज लेट अस से थीटा. पोजीशन टाइम ग्राफ में भी यही किया था, और आपको मैंने बताया था कि यहां से यहां तक t2 है और दिस इज t1. तो दिस मच इज, और ऊपर का साइड उसको पैरेलल है, तो t2 माइनस t1. तो ये t2 माइनस t1 है. सिमिलरली ये है आपके पास v2, ये है आपके पास v1. तो दिस साइड इज v2 माइनस v1. अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालता हूं, स्लोप ऑफ ग्राफ, और आपको पता है स्लोप ऑफ ग्राफ आप हमेशा v2 मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हो.
यहाँ पे y की जगह पे क्या है v, तो y2 मतलब v2 माइनस y1 मतलब v1 अपॉन t2 माइनस t1, करेक्ट. देन अगेन सेम थिंग, tan theta. What is tan theta? Opposite side upon adjacent side. Very good. So v2 minus v1 upon t2 minus t1 from equation number 1 and equation number 2. Slope is nothing but tan theta. Slope था v2 minus v1 upon t2 minus t1, but tan theta भी है v2 minus v1 upon t2 minus t1, मतलब slope आ गया आपका tan theta. But wait a minute. By definition of acceleration, कैसे डिफाइन करते हो एक्सेलरेशन को? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है क्या? ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है क्या नीचे टाइम? तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन. तो ये आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन. तो जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको बता रहा था वेलोसिटी, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको दे रहा है acceleration. Very good. This is the first quantity that you can find, right? Then अगर थीटा कांस्टेंट हुआ, अगर मेरे पास ऐसा ग्राफ है, थीटा कांस्टेंट है, तो थीटा कांस्टेंट होने का मतलब tan थीटा कांस्टेंट होना मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना. सेम सिर्फ यहाँ पे थीटा कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ था. और अब जो हम देख रहे हैं दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो थीटा कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है. एग्जांपल, पहले एक सेकंड में था 1 मीटर पर सेकंड, अगले एक सेकंड में हो गया 2 मीटर पर सेकंड, अगले एक सेकंड में हो गया 3 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 4 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 5 मीटर पर सेकंड. मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, राइट? गुड. नाउ व्हाट इफ आई हैव something like this. ये इस केस में थीटा इज ग्रेटर देन 90, मतलब tan थीटा इज नेगेटिव. tan थीटा नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. व्हाट डज दैट मीन? डीएक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, राइट? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. तो दो मतलब होते हैं इसके. वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है या तो फिर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द ओरिजिन. तो यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है, राइट? यहाँ पे इसके दो मतलब है. इधर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग और बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. याद है क्या मैंने बताया था? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कैन बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और अपोजिट टू वेलोसिटी. तो इस स्ट्रेट लाइन के दो मतलब हो सकते हैं. या तो वेलोसिटी जीरो हो रहा है मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द ओरिजिन. ठीक है, गुड. हम देखेंगे डिटेल में. अब फिलहाल थोड़ा सिर्फ इनिशियल लेवल पे मुझे जो बताना है उसके लिए ये जरूरी था. आई विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस, डोंट वरी. थोड़ा सा सिर्फ पेशेंस. तो द थिंग इज, थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूं टाइम एक्सिस को. अब टाइम एक्सिस की लाइन को मैंने बढ़ा दिया. अगर मैं ऐसा कुछ लेता हूं, व्हाट विल दिस मीन? पहले ऑब्जेक्ट वाज एक्सेलरेटिंग विथ कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो इट वाज accelerating at a constant rate. Rate of change of velocity is constant, acceleration is constant, and then it started deaccelerating or it is moving towards origin. Very good. Do you know what is velocity? Definition of velocity या फिर speed? Definition: distance upon time या फिर displacement upon time. Speed बोलोगे तो distance upon time,
और अगर वेलोसिटी बोलोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेरी गुड। तो मुझे वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिपेंडिंग ऑन, अगर आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की बात कर रहे हो, स्पीड की बात कर रहे हो तो डिस्टेंस। डायमेंशनली भी चेक कर लो, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या होता है? सेकंड। सेकंड सेकंड हो गया कैंसल, तो क्या बचा? मीटर, राइट? तो दिस इज अ सेकंड क्वांटिटी दैट यू कैन फाइंड। सी द थिंग इज कनेक्ट विथ रियल लाइफ। आपने गाड़ी स्टार्ट की, आपके गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा है एट कांस्टेंट रेट। नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है बिकॉज हाफ ऑफ यू आर इन कौन सा था, धूम मोड, राइट? बट ठीक है, अज्यूम कि आपने गाड़ी स्टार्ट की एंड यू आर गोइंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी इक्वल इंटरवल से चेंज हो रहा है। मान लो यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर हाउस एंड योर हाउस इज ओरिजिन, करेक्ट? फिर वापस आ रहे हो with the same velocity but moving in the negative, not same but same rate of change of velocity but moving towards the origin, right? तो मुझे ये पता करना है कि आपका डिस्टेंस कवर्ड कितना है या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट तो फॉर श्योर विल बी 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके वापस आ गए। तो डिस्टेंस कवर अगर निकालना है, बट व्हाट यू नो इज, आपको पता है कि स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट? तो इस इक्वेशन से मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम या तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख सकता हूं। बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, करेक्ट? अब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया अंडर द कर्व ले लेता हूं, ये जो भी आपको कर्व दिया होगा, जो कुछ भी कर्व दिया होगा, ये एरिया आपको इंफॉर्मेशन देगा डिस्टेंस कवर्ड का या फिर डिस्प्लेसमेंट का। कैसे? नाउ वी विल टॉक अबाउट इट, देखते हैं। तो पहला क्वांटिटी क्या फाइंड कर सकते हो आप? कैसे? बाय टेकिंग स्लोप tan थीटा। दूसरा क्वांटिटी ऐसा है, हो सकता है योर मोशन इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा गए फिर वापस ऐसा आए फिर वापस ऐसा गए एंड सो ऑन सो फोर्थ, हो सकता है। तो आप बोलोगे नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या? टाइम एक्सिस के नीचे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपका ओरिजिन कहां पे था? आपके घर पे। आप पहले घर से निकले ईस्ट में, मतलब यू आर गोइंग इन द पॉजिटिव आई कैप, राइट? देन यू कम बैक टू योर हाउस, you start and move in the positive direction and then you come back and then you start going in the west, matlab in the minus I cap direction, and then again you go back to your house and then again you go in the east direction with constant acceleration and then again you come back home, मतलब इट इज जस्ट अ मोशन लाइक टू एंड फ्रो। एक पोजीशन से स्टार्ट किया, ओरिजिन से स्टार्ट करके पहले पॉजिटिव साइड गए, फिर ओरिजिन पे आए, फिर नेगेटिव साइड गए, फिर ओरिजिन पे आए, फिर पॉजिटिव साइड गए, फिर ओरिजिन पे आए, एंड दिस इज हाउ इट इज। ओके, तो पहले तो ये समझ लो, देन राइट। अब इफ आई लुक एट पॉइंट O एंड लेट अस से पॉइंट P, पॉइंट O पे वेलोसिटी इज 0, पॉइंट P पे वेलोसिटी इज 0, राइट? ओके, बट अगर मुझे डिस्टेंस कवर्ड निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले ये एरिया फाइंड कर लो, और अगर एरिया ये टाइम एक्सिस के नीचे है तो ये नेगेटिव एरिया है, राइट? नाउ अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो इट विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3,
राइट। हमें ऐसा करना है, या तो फिर मॉड ले लो, मतलब यू आर टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। थोड़ा इनिशियली हेवी जाता है, आई विल रिपीट, थोड़ा लिंक करो एंड देन इट विल बी क्लियर। डिस्टेंस में हमने कभी भी ये देखा था क्या कि पोजीशन क्या है? इट इज जस्ट पाथ लेंथ। जितना भी टोटल पाथ ऑब्जेक्ट ने कवर किया, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस। तो इसलिए आप एरियाज फाइंड करोगे और क्या करोगे, यू विल टेक मॉड, राइट। देन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप मॉड नहीं लोगे। जो एरिया पॉजिटिव आया उसको पॉजिटिव लोगे, जो एरिया नेगेटिव आया उसको नेगेटिव लोगे। मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, हाँ, लेकिन A2 कैलकुलेट करने के बाद माइनस अपने आप ही आ जाएगा, तो यू डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा नेगेटिव देयर। अगर आप A2 कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी। एग्जाम्पल, एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मान लो ये है -2, मान लेते हैं। दिस इज लेट अस से 2, दिस इज लेट अस से 3, राइट। व्हाट, हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना? 3 - 2 मतलब 1। हाइट कितना? -2, गुड। तो बेस इज 1, हाइट इज -2 और डिवाइड बाय 2, क्योंकि हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। तो क्या आया? -1। तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं -1 लिखूंगा ना यहाँ पे, लेकिन डिस्टेंस के लिए क्या लिखूंगा मैं? +1। गुड, ओके। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, व्हाट वी वांट टू डू हियर। अब हमने सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ की जगह पे वी आर लुकिंग एट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट्स इट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक, acceleration. Slope of velocity time graph will give you acceleration का value, right? कैसे? तो ये सेम है, पोजीशन टाइम ग्राफ देखा था वैसा ही है, सिर्फ वेलोसिटी टाइम है। स्लोप इज tan थीटा एंड हियर tan थीटा डज नॉट गिव यू वेलोसिटी बट इट गिव्स यू एक्सेलरेशन। कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो एक बार समझ लेना, स्लोप tan थीटा, अगर आपको लगता होगा कि वेलोसिटी मिलेगा, अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे वेलोसिटी मिलेगा? है ही वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन था तब ग्राफ प्लॉट हुआ ना। अंडरस्टैंड द आइडिया। मेरे पास वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन था, इसलिए तो ग्राफ प्लॉट हुआ। मतलब मुझे पता था कि 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, तब तो जाके ग्राफ प्लॉट हुआ। तो मैं वापस से वेलोसिटी क्यों निकालूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ? नहीं फाइंड करना। जब आपको पोजीशन हर एक टाइम पे पता होगा तब पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे। तो वापस से वहां से पोजीशन क्यों फाइंड करना है? तो क्या मिलेगा वहां से? वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इसका स्लोप क्या मिलेगा? इसका स्लोप आपको देगा एक्सेलरेशन। गुड। अभी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का मत सोचना, बिकॉज यू गेट नथिंग फ्रॉम देयर। ओके, तो ये याद रखो। दूसरा क्वांटिटी, see, the thing is, always try to relate with the real life situation. हमारे पास ये 0, ये 1, ये 2, ये नंबर लाइन है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ने 1 से स्टार्ट किया, so object is starting from 1, it goes to 3, come back to 2। 1 से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया मतलब यू हैव टू थिंक। स्टार्ट किया मतलब टाइम जब 0 था तब ऑब्जेक्ट कहां था? 1 पे, मतलब यहां पे। दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन, राइट? क्लियर? गुड। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया, ऐसा बोलने की जगह पे आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी था, है ना। गाड़ी को मैं देखता हूं तो गाड़ी क्या मेरे देखने का वेट करेगा कि वो देखेगा तो मैं स्टार्ट करूं? Isn't it? When you're observing something, it can be already in motion or it can be at rest.
If it is at rest at some position, then you say at t equal to 0, it is at some position x. But already जब मूव हो रहा था, तो इनिशियली जब आपने मेजरमेंट चालू किया तो इनिशियली इसका कुछ स्पीड होगा, मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, some speed, right? So you have to understand the difference कि what is basically difference between position time and velocity time. Good. तो यहाँ पे आपको velocity पता है. अब आप क्या कर रहे हो? अब आपको पता है कि कौन से टाइम पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना था, आप प्लॉट कर रहे हो. जब आपने प्लॉट किया तो आपको ऐसा कर्व मिला. जरूरी नहीं ऐसा ही मिलेगा, यू कैन गेट समथिंग एल्स, आपको ऐसा भी मिल सकता है. यू कैन गेट दिस, नो इश्यूज. यू कैन ऑल्सो गेट लिटिल चेंज. यू कैन ऑल्सो हैव, हाँ मैं वेलोसिटी प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम. यू कैन ऑल्सो हैव, ठीक है, ओके. देन अब डेफिनेटली यहां से आपको एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा. एडिशनली आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, एरियाज निकाल लो सारे के सारे. फाइंड ऑल द एरियाज इन्वॉल्व, ऑल ऑफ देम, एंड जस्ट टेक मॉड ऑफ ऑल द एरियाज एंड ऐड. तो दैट विल गिव यू डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का, अगर वो फाइंड करना है तो तीनों एरियाज निकालो. मॉड लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐड, राइट. अंडर द कंडीशन देयर इज अ रूल. कौन सा रूल? एरियाज मेजर्ड अबव टाइम एक्सिस आर टेकन टू बी पॉजिटिव एंड बिलो आर नेगेटिव. सो एरियाज मेजर्ड above time axis is positive and that of below time axis is negative. Okay. तो अभी फिलहाल के लिए that is sufficient for you to know. डिस्टेंस चाहिए तो सारे एरिया फाइंड करके मॉड लेके ऐड करो. डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो सारे एरिया फाइंड करो, डायरेक्टली ऐड करो. डू नॉट टेक मॉड. हम इसके एग्जांपल्स लेने वाले हैं, बट नॉट एट दिस पॉइंट, नेक्स्ट सेशन प्रोबेबली. तो व्हाट टू इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर्स यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ? नंबर 1 एक्सेलरेशन, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. अगर आपको लगता है ऐसा कैसा डिस्टेंस मिल गया, तो यूनिट्स देख लेना. मैंने अभी भी बताया, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी इनटू टाइम, मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, तो मिलता है, राइट. और एक गलती नहीं करनी है. कौन सी गलती नहीं करनी है? अब आपने बोल दिया कि डिस्टेंस आपको मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से. कभी कभी इतना कंफ्यूजन होता है कि हम सीधा सीधा पोजीशन टाइम से डिस्टेंस निकालने की कोशिश, अरे ये डिस्टेंस ही है, वो क्या फाइंड करोगे, दिस इज डिस्टेंस ओनली. लेकिन बाय मिस्टेक हो गया, वो गलती होती है. पोजीशन इनटू टाइम, व्हाट इज पोजीशन इनटू टाइम? मीटर इनटू, कभी देखा है क्या मीटर सेकंड, ऐसा कुछ फिजिक्स में नहीं. ये फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड. ओके, गुड. सो सफिशिएंट ब्रेनस्टॉर्मिंग इस टॉपिक को लेके सफिशिएंट है. अब ग्राफ, एग्जैक्टली सेम ग्राफ हमको डिस्कस करने हैं. जैसे ग्राफ हमने पोजीशन टाइम के देखे थे, वैसे ही हमको वेलोसिटी टाइम के देखने हैं. और हमको सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग वी ओनली वांट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम बाद में देखेंगे. तो आपके पास बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस पे बाय डिफॉल्ट हम हमेशा टाइम को रखते हैं. यहां पे आएगा वेलोसिटी. नाउ व्हाट डज दिस मीन? एंगल 0 मतलब tan 0 0 मतलब स्लोप 0. लेकिन स्लोप मतलब क्या होता है यहाँ पे? एक्सेलरेशन 0 का फिजिकल मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट.
और यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जीरो वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे क्या उसका मतलब है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ same velocity, it is covering equal distances in equal interval of time. Very good. So here, excellent, you have become experts now, क्योंकि ग्राफ में से आप फिजिक्स निकाल रहे हो तो it is a very good thing. तो थीटा जीरो मतलब acceleration which is tan theta is again zero, therefore a zero implies, it means velocity is constant. Therefore what you can say, a line parallel to time axis in VT graph means object moving with constant velocity. Therefore, line parallel to time axis in VT graph, velocity time graph, means object is moving. It is not at rest, it is moving with constant velocity. Constant velocity. Okay, then graph number 2, ये time axis, ये velocity axis, and you have such a line. Theta is 90 degree. So tan 90 मतलब acceleration is how much? Infinity, right? कभी सुना है कि मेरी गाड़ी का एक्सेलरेशन इंफिनिटी है? ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनफिनाइट एक्सेलरेशन। कभी सुना है कि एक ही टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग वेलोसिटीज है? मैं जा रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से, मैं अभी ही जा रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड से, मैं अभी ही मूव हो रहा हूँ 50 मीटर पर सेकंड से, मैं अभी ही मूव हो रहा हूँ ईस्ट में भी वेस्ट में भी। कभी सुना है क्या? नहीं। तो विच इज दिस केस? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। वेरी गुड, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ये सिर्फ थियोरेटिकल है, कैनॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। सो थीटा 90, a tan 90, infinity. So this means object moving with infinite acceleration. This also means object has different velocities at the same time, at the same instant of time. Good, right? Now इसके बाद का केस ऑब्वियसली आपको याद होगा, एग्जैक्टली सेम ग्राफ फॉलो करने हैं, सिर्फ मीनिंग अलग अलग है। पहले क्या था कि पहले के जो ग्राफ थे उसमें से आपको फिजिकल इंफॉर्मेशन अलग मिल रहा था, यहां से अलग मिलेगा। व्हाट डज दिस मीन? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, थीटा कांस्टेंट मतलब tan थीटा कांस्टेंट मतलब a कांस्टेंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड इज कांस्टेंट। 1 मीटर पर सेकंड, देन 2 मीटर पर सेकंड, देन 3 मीटर पर सेकंड, या फिर शुरू में ही 2 मीटर पर सेकंड होगा तो फिर 4, 6, 8, 10, 12, हर एक सेकंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द सेम। तो हियर थीटा इज कांस्टेंट, which means a equal to tan theta is constant. This implies the object is moving with uniform acceleration, or constant acceleration. तो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ से जो पैरामीटर फाइंड करना पॉसिबल नहीं था, मैंने बताया था कि नहीं बता सकते कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे आप बता सकते हो। ओके, देन
इसके बाद का कौन सा केस था? लेट अस सी। एंड द बेस्ट थिंग इज कि अगर नहीं भी याद रहा तो वी कैन एनी टाइम गो बैक एंड कंपेयर दिस वन। ओके गुड। तो यहां पे यू हैव टाइम एक्सिस and here you have something like this। तो थीटा की वैल्यू बढ़ते जा रही है, मतलब tan थीटा की वैल्यू बढ़ते जाएगी, मतलब दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, राइट। मतलब द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, मतलब द फाइनल स्पीड इज ग्रेटर देन इनिशियल स्पीड, राइट। तो यहाँ पे भी because theta, it all depends on theta, so here theta is not a constant but increasing, right? Therefore a, which is tan theta, is also increasing. This means object is accelerating, correct? Object is accelerating। यहाँ पे भी तो एक्सेलरेशन था, फिर क्या डिफरेंस है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो द ऑब्जेक्ट इज accelerating at a non-uniform rate, दोनों ही केस में, यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल, यहाँ पे भी फाइनल ग्रेटर देन इनिशियल। तो पहला केस था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का और दूसरा केस है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। गुड। देन ये आ गया हमारा टाइम एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस। डी एक्सेलरेशन, वेरी गुड, क्योंकि एंगल इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो थीटा इज नॉट कांस्टेंट जैसे यहाँ पे था, बट इट इज डिक्रीजिंग। सो हियर थीटा इज नॉट कांस्टेंट but it is decreasing, right? So this is the case of non-uniform deceleration। तो रिटार्डेशन भी बोलते हैं उसको, deceleration, or it is the case of retardation, right? But here final velocity is less than initial velocity। ओके, तो जो नोट्स दूंगा हो सकता है कि थोड़ा लैंग्वेज मैंने अलग करके लिखा है, बट फिजिक्स तो सेम, इट मींस द सेम। मे बी हियर एंड देयर थोड़ा ग्रामर अलग है, कुछ एक दो चीज एक्स्ट्रा है या कम है, तो डोंट वरी, आइडिया इज द सेम, डोंट वरी अबाउट इट। देन इसके बाद का जो ग्राफ था, आपके पास विथ थीटा ग्रेटर देन 90, देखते हैं अभी क्या आता है थीटा ग्रेटर देन 90। सो थीटा ग्रेटर देन 90, सो बड़बड़ बिल्कुल नहीं, आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू स्पीक। तो यहां पे अगर ऐसा हुआ, व्हाट डज दैट मीन? नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेरी गुड, तो वो भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, दिस इज यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, राइट। सिर्फ यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो, एडिशनली यू कैन से द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव होते जा रहा है, मतलब वेलोसिटी object is coming towards the origin, right? So here theta greater than 90, therefore a, which is tan theta, is negative, a which is
tan theta is negative. Therefore, this implies number one, uniform deceleration, uniform retardation, or it can also mean or ऑब्जेक्ट रिटार्डिंग तो है ही, वेलोसिटी तो कम हो ही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड्स ओरिजिन. सेकेंड केस वी विल नॉट नीड मच, सिर्फ पता होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन. तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, बट एज फार एज हमको जो लगने वाला है वो है पहला केस. देखो क्या है, आपने पहले ही बता दिया कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का, बराबर. तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है और वेलोसिटी नेगेटिव मतलब कम 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 होता जा रहा है, राइट. कम 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 होता जा रहा है मतलब ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द ओरिजिन. तो ये एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है. डजंट मैटर इफ यू डोंट रिमेंबर सेकेंड पॉइंट, बट पहला तो पता होना ही चाहिए. गुड. देन इसके बाद का कौन सा केस था, राइट. हाँ, तो सिर्फ यहाँ पे v लिखूंगा, यहाँ पे t लिखूंगा. यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेशन, देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. वेरी गुड. तो यू कैन मेक योर कंक्लूजन्स. तो आप इस केस में खुद कंक्लूड कर सकते हो. दिस ग्राफ हियर represents an object initially moving with uniform deceleration and then moving with uniform acceleration. तो ये आप खुद लिख लेना. गुड. क्योंकि initial angle was greater than 90 and final angle is less than 90. Excellent. Good. Then what else is remaining? वो practically impossible case. Okay, so that is remaining. So I will draw it again. एक आखिरी का जो ग्राफ है, ये था आपका वेलोसिटी एक्सिस और यहाँ पे आपके पास था टाइम का एक्सिस और ये था ऐसा. तो here it means at a given instant of time the same object has two different values of velocity, right? So it is also practically impossible case. Good. So will you be able to recall the difference between position time and velocity time graph? Position time graph gives you only one important physical parameter, that is, whereas velocity time graph gives you and acceleration and displacement or distance, depending on अगर आपने सारे के सारे एरियाज का मॉड लिया है कि नहीं. I will end this with a very small example. एक एग्जाम्पल लेते हैं, just a single example, simple. आपके पास ये एक टाइम ग्राफ है, ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है. ओके, लेट अस टेक यहाँ पे ये 3 है. ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू लेट अस से 1 से 2 तक 1 and then again it is coming down, right? Can you tell me distance covered? Distance covered, area of the curve, yes, but how do you find out area of, what is that, what is this structure called? Trapezium. What is the area of trapezium? Half into sum of parallel sides into height. देखो, एक काम करना, अगर आपको याद है तो ठीक, अगर नहीं याद है तो भी ठीक. क्यों अगर नहीं याद है तो
ये एक ट्राइंगल, ये एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल. हाफ बेस इंटू हाइट. बेस इज 1, हाइट इज 1, है ना. बेस इज 1, हाइट इज 1, तो ये आ जाएगा हाफ. सिमिलरली ये भी आ जाएगा हाफ, और ये 1 और ये भी 1. 1 into 1 is 1. हाफ प्लस 1 प्लस हाफ 2, तो 2 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया याद है, फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. तो हाफ इंटू सम ऑफ, ये 1 है और ये है नीचे का 3, 1 प्लस 3 4 इंटू हाइट 1, तो 1 जा एंड 2 जा, तो ये भी आएगा 2 मीटर, राइट. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट डिस्टेंस. और एक छोटा सा एग्जांपल, जस्ट लास्ट वन, फिर हम रोक देंगे. वी विल स्टॉप देन. ओके, तो नाउ व्हाट आई विल डू इज, इसका काम हो गया तो यू गो अप. नाउ ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, यहाँ पे है +1, यहाँ पे है -1, एंड इफ आई डू something like this, 0, 1 and 2. What is distance covered? Half. Base 1, height 1, मतलब हाफ, और ये माइनस हाफ, करेक्ट. लेकिन डिस्टेंस के लिए हम क्या लेंगे, मॉड, मतलब हाफ प्लस हाफ 1. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 0, क्योंकि ऊपर का प्लस हाफ और नीचे का माइनस हाफ. तो ऑब्जेक्ट इज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. वेरी गुड. सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे.